ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा गौर मोहन की अपेक्षा और राजेश्वरी का विवाह। अब आगे। ये हमारा फर्ज है। हमें चाहिए ब्रिटिश एम्पायर के मददगार होने के नाते हिंदुस्तान हमारे राज्य की जीनत बना रहे। हमारे लिए हिंदुस्तान एक सोने की खान है और इसे अपने कब्जे में रखने के लिए यहां के रहने वालों को ब्रिटिश एम्पायर के शिकंजे में रखना बहुत जरूरी है। सोचो क्या कर सकते हैं। इंसान का दुश्मन होना चाहिए। उसके लिए इनकी एकता को तोड़ना होगा। विथ रिस्पेक्ट सर, मेरे ख्याल से ये मुश्किल है क्योंकि हिंदुस्तानी बड़े जज्बाती होते हैं। इनमें बड़ा भाईचारा होता है। ये लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। आपने तीर बिल्कुल निशाने पे मारा है। क्या मतलब? ये हिंदुस्तानी जज्बाती और मजहब परस्त होते हैं। हम उनके मजहब को हथियार बनाकर उनको अलग कर सकते हैं। बस फूट डालो और उन पर राज करो। इसी में कामयाबी है। क्यों, ठीक है ना मिस्टर हिगिंस? लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपके ओहदे का आदमी इतना नीचे गिर सकता है। मिस्टर हिगिंस, हम 1857 के म्यूटिनी के वाक्य को वापस दोहराना नहीं चाहते और यह जरूरी है कि योर एक्सीलेंसी, ब्रिटिश एम्पायर अमन से हुकूमत करना चाहती है, दंगे फसाद से नहीं। यह आपको मालूम होना चाहिए। हिगिंस, मुझे बहुत पहले से तुम्हारी वफादारी पे शक था। बात वफादारी की नहीं है, बात उसूल की है और मैं अपने उसूल के खिलाफ नहीं जा सकता, समझे आप? तो तुम मेरे उसूल पे शक कर रहे हो। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो?
सर, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि मुझे आपकी बातें कुछ खास अच्छी नहीं लगी। गुड इवनिंग। हिगिंस, मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें बता दूं कि जो बात इस कमरे में हुई है वो अगर यहां से बाहर गई तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। याद रखना मेरी बात को। तुम सुन रहे हो ना तुम हिगिंस? इस पर नजर रखनी होगी। ये तो बिल्कुल ही बदल गया है। अरे ये कौन है? जासूस? गार्ड्स! कौन हो सकता है? लगता है उस तरफ है। वो देखो, वो भाग रहा है। पकड़ लो। ए, रुक जाओ। रुको। देखो भाग रहा है। पकड़ो उसे। गार्ड्स, मेरे साथ आओ। ए, वो देखो। पकड़ो। पकड़ो, ये तो खलासी है। हाँ, रुक जाओ। कहाँ जाएगा देखेंगे। पकड़ो, पकड़ो इसे। नजदीक आ गया। पकड़ो उसे, जाने ना पाए। मारो, मारो। सुन रहा था। तुम दोनों उधर से जाओ, हम यहां से आएंगे। ये तो खल्लासी के भेस में जासूस निकला है। पता नहीं क्या सुन रहा था, लेकिन अब तो खत्म ही हो चुका है। हाँ। चलो चलो। कौन? कौन है? कौन है भाई? क्या हुआ? कौन है भाई? अरे बाप रे, किसने किया? बेटे। जी बाबा। बेटे। दादा, बाबूजी बुला रहे हैं। चलो 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 जल्दी चलो। अरे इस सामने को उठाओ इसे। ये तो जख्मी है। बहुत चोट लगी इसे। कौन है ये? क्या हुआ? बताओ, किसने किया? अंग्रेज। बोलो, बोलो क्या हुआ? क्या हुआ इसे? अंग्रेज। किसने किया? मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। क्या? वो कह रहे थे मैं उनके यहाँ काम करता हूँ। मैं साफ सफाई करके लौट रहा था ना, तब मैंने सुना वो कह रहे थे गंगा जल लेके आओ और दूध से भी।
वाले हैं। लो पानी पियो। वो बहुत बड़ा फसाद कराने वाले हैं, मजहबी दंगे कराने वाले हैं। भाईचारा खत्म हो जाएगा। उन्हें रोक लो, उन्हें रोक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद। अरे अभय, तो अभी तो सोए नहीं बेटा, कुछ चाहिए? बाबा मुझे आपसे कुछ पूछना है। इस वक्त? पूछो। बाबा आप ये आवाज सुन रहे हो? क्या हुआ? बाबा मैं ये आवाज रोज सुनता हूँ, इसका मतलब क्या होता है बाबा? आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बेटा इस आवाज को अजान कहते हैं। वो जो तुमने मस्जिद देखी है ना, ये आवाज वहीं से आती है। अल्लाह के पास जाने के लिए दिन में 5 बार बुलंद होती है, जिसे सुन के हमारे मुसलमान भाई मस्जिद पे जाते हैं, अल्लाह के गुणगान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। अल्लाह। ओगो, ओगो, ओह, आप यहाँ हैं? लाइए मजा। अरे अभय, तुम अभी तक सोए नहीं? अभय मुझसे अल्लाह और भगवान में अंतर समझ रहा था। अच्छा। हाँ, तो बेटा हम क्या कह रहे थे? तो हम जिन्हें भगवान कहते हैं, मुसलमान भाई उन्हें ही अल्लाह कहते हैं। वैसे तो बेटे सबके भगवान एक है, लेकिन अलग अलग भाषाओं की वजह से उनके नाम बदल जाते हैं। जैसे सूर्य देव। अब देखो ना, सूर्य देव के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे बंगला में सूर्यो, हिंदी में सूर्य, और अब अंग्रेजी में उनका नाम क्या है तुम बताओ? सन। सही बोले। वैसे ही सूर्य देव के अलग अलग नाम होने से भी सूर्य देवते ही होते हैं ना। वैसे ही बेटा भगवान के सहस्त्र नाम होते हैं। सहस्त्र का मतलब समझते हो? सहस्त्र का मतलब होता है बहुत सारे। तो भगवान के बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ एक होता है। समझे? अबे धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। और जल्दी करो एमिली, बहुत देर हो चुकी है। हेनरी, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? क्या? आप हिंदुस्तानियों का बंटवारा कराना चाहते हैं? क्यों? उनकी क्या गलती है? उन्होंने हमें कोई तकलीफ नहीं दी। उन लोगों ने हमें स्वीकार किया। और इतनी जज्बाती मत बनो। तुम जिनकी बात कर रही हो वो सब जाहिल है। एमिली, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं, जो ची में आय करूंगा।
लेकिन ये बात नहीं है। आप इन दोनों मजहबों के बीच क्यों खून खराबा करवाना चाहते हैं? ये तो शैतानी हरकत है। एमएलए, मैं कह चुका हूं, औरत की जगह सिर्फ 4 दीवारी में है। ये राजनीतिक बातें आदमियों के लिए छोड़ दो। लगता है तुम उस बेवकूफ हिगिंस और उसकी बीवी की बातों में आ गई हो। तुम आइंदा उनसे नहीं मिलोगी, सुना तुमने? Do you hear me? सुना नहीं तुमने? जी, सुन लिया। ठीक है, चलें? हमें शायद काफी देर हो चुकी है। और ये वाला जो है ना, नमस्कार, मोदी को बहुत पसंद आया, बिल्कुल मैच कर जाएगा। नमस्कार गौरमोहन बाबू। नमस्कार नमस्कार शिवाल। और ये सब आपने पसंद किया? है ना? पसंद किया, बांध दीजिए बिल्कुल। दान करो बाबा, दान करो, दान करो बाबा, दान करो। हाँ भाई, क्या चाहिए? ये है 25 रुपए। 35। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। पहले वो कैरी यहाँ रखो। माँ, खाने दो ना। दिन भर कैरी खाते हो, फिर रात भर खांसते रहते हो। चलो उसे नीचे रखो। माँ, बस एक ही। अच्छा ठीक है, अब जाओ, जाकर मृदंग बजाने का अभ्यास करो। माँ, अब है, आज तुम बाहर नहीं जाओगे। माँ, मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझे खेलने जाने दो, वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देखो अब है, आज मेरा मन कह रहा है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। अपनी माँ का कहना मानो अब है। आज तुम यहीं बैठ के खेलो ना। मेरी अच्छी माँ, मेरा कहना मानो, मुझे खेलने जाने दो। मुझे कबड्डी खेलना है, जो यहाँ नहीं खेला जा सकता। अब है, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अच्छा ठीक है, जाओ। अब है जी, ठहरो, पहले यहाँ आओ मेरे पास। क्या है माँ? अब है, कृष्णा तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा तो मैं जाऊँ माँ? हाँ हाँ ठीक है, जा। अच्छी माँ। चिट्ठी ले लो, चिट्ठी ले लो। चिट्ठी आई है। अरे गौरांगो। जी माँ। देखो चिट्ठी आई है। जी माँ जी, आ रहा हूँ बाबा। अरे अभय, खेलने जा रहे हो? हाँ। लीजिए माँ जी। बता। किसकी चिट्ठी है? गायत्री दीदी की है, मुझे पता था, उसी के यहाँ से आई होगी। अच्छा, मैं आकर सुनूंगा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? सब्जी लेने जा रहा हूँ। जल्दी लौट आना। अच्छा। और वहाँ बातें करते बैठ मत जाना। और इसका कपड़ा देखो, कपड़ा। धाग धुलने का मिल का धाग होता है ये, हैं? धक्का हो गया? क्या पकड़ा तू? सच बोल रहा हूँ मैं अपनी आंखों से देख अरे तो खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी दुकान बंद कर, जल्दी से।
अरे गौरमोहन, अरे गौरमोहन बाबू बंद करिए भाई जल्दी से। लेकिन जल्दी से दुकान बंद करिए भाई। हुआ क्या? अबे आप दुकान बंद करिए, ये बात करने का समय नहीं है। लेकिन हुआ क्या? शहर में दंगा हो गया, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। हो गया? हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ, अगर जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा। माँ और बाबा दोनों को मेरा प्रणाम। माँ मैं बहुत कुशल मंगल हूँ। कृष्ण, यहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपसे कम। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ आप लोगों की। आप सब मेरे यहाँ आने वाले थे, पर क्यों नहीं आए? मैंने बहुत इंतज़ार किया और अब थक कर आपको चिट्ठी लिख रही हूँ। यहाँ हम सब मेला देखने गए थे। माँ मैंने अभय के लिए पिस्तौल ली है, आने पर साथ लाऊंगी। माँ बाबा कैसे हैं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। माँ आप भी मुझे बहुत याद आती हैं। भवतारिणी और गोपाल को प्यार करना। राजेश्वरी दीदी घर आए तो मुझे खबर करना, मैं भी आऊंगी। गौरंगो काका से कहना उरी बाबा कहकर परेशान ना करें। उनसे कहना उनके लिए मैं धोती और कुर्ता लाऊंगी। अच्छा माँ मैंने तुम्हें सपने में देखा और रात भर रोती रही। माँ मुझे आप लोग बहुत याद आते हैं। मैं आप सबको मिलना चाहती हूँ। आपकी गायत्री। गायत्री मैं हूँ बाजी। गौरंगो दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? फिर में दंगा हो गया, सब एक दूसरे को मार रहे हैं। मार रहे हैं? ये क्या कह रहे हो? हाँ चाकू तलवार सब एक दूसरे को मार रहे हैं बाजी। क्या? लेकिन गौरंगो बाबूजी और अभय?
मैं हूँ रजनी, मेरी दरवाजा खोलो। बाबा जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो। आप आ गए। ठीक तो है ना? सब घर में है ना? नहीं, आवे सुबह से गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। नहीं, आवे सुबह से गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। मैं लेकर आता हूँ। नहीं होगा, आप मत जाइए, आप मत जाइए। लेकिन रजनी, अपना अभय आएगा कैसे? मैं पता नहीं कि रास्ते में कितने लोग मरे पड़े, चारों तरफ आग ही आग फैली है। रजनी, आग ही नफरत के धुएं में डूबा हुआ है। कृष्ण, मेरा आवे। कृष्णा, कहाँ रह गया वो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सारे शहर में दंगा मचा हुआ है और रजनी शहर में इतनी मारकाट मची हुई है कि तुम्हें उसको जाने ही नहीं देना चाहिए था रजनी। हाँ, मैंने उसे बहुत समझाया, उसने मेरी बात नहीं मानी, जिद करके चला गया वो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अभय तो बच्चा है रजनी, लेकिन तुम तो। अभय आ गया। अरे दादा आ गए, देखो अभय। आ रहा हूँ। अभय। करमोहन बाबू, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए। मैं बाजार से होकर आ रहा हूँ। सारा बाजार बर्बाद हो चुका है। और हाँ, आपकी दुकान भी बर्बाद हो चुकी है। मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या होगा? देखो रजनी, धीरे रखो। कृष्णा सब ठीक करेंगे। हमारे अभय को कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोलो, बाबा दरवाजा खोलो। अंदर आओ तुम। कहाँ चली गई थी तुम? कितना समझाया मैंने तुम्हें, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मर जाती थी मैं। माँ चलो अंदर। बस अंदर चलो, सब ठीक हो जाएगा। आओ बैठो। गौरंगा, जल्दी से थोड़ा पानी। अभी लाए बाबा, आप माँ के पास बैठो। बाबा, ये लोग कौन थे? मुझे क्यों मारना चाहते थे? बेटा, ये लोग भी हमारी तरह इंसान हैं, लेकिन भटके हुए। श्री कृष्ण इन्हें रास्ता दिखाएंगे।
कुछ सुना आपने? ये क्या अनर्थ हो रहा है? हाँ, बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। अंग्रेज जो चाह रहे हैं उसमें सफल हो गए तो खून की नदियां बह जाएंगी। कृष्णा कृष्णा, ना जाने कितने घर उजड़ जाएंगे। नफरत की ऐसी आंधी चलेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और लोगों के बीच धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी हो गई तो हिंदुस्तान खोखला हो जाएगा। हिंदुस्तान खोखला हो जाएगा। हिंदुस्तान खोखला हो जाएगा। thank you